गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोग का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। अच्छा, अपन प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है। अपन ने अपने आँख के बारे में भी स्टडी कर लिया है। अब अपन इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आँखों से संबंधित जो कुछ जानकारी वो अपन पढ़ लेते हैं। तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है, और साथ साथ में अपने आँखों की। आपको पता अपनी आँख कैसे वर्क करती है, ये बातें अपने पिछले क्लास में कर ली थी। लेंस क्या करता है, कहाँ फोकस करता है? रेटिना पे करता है। रेटिना पे करने के बाद में उल्टी इमेज बनती है, और जिससे प्रकाशिक नाड़ी कहाँ लेके जाती है? अपने मस्तिष्क में लेके जाती है। जिसके लिए दो होती है, शंकु व शलाकाएं। अधिक के लिए शंकु और कम के लिए शलाकाएं। वो क्या करती है? प्रकाश की तीव्रता के अनुसार अपनी आंखों की साइज को कम ज़्यादा करती है। आंखों की साइज को कम ज़्यादा करने का मतलब किसको करती है? जो अपनी पुतली होती है ना, उसकी आकार को कम या ज़्यादा करती है। ये अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब छोटा सा आप दिमाग लगाओ बच्चों कि जैसे मान लो आंखें हैं तब अपन देख सकते हैं। मान लो अगर किसी की आंख ना हो तब वो कैसे देखे, तब वो कैसे पढ़े, तब वो कैसे स्टडी कर सकता है? तो इसके लिए एक पद्धति बनाएगी जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन लिपि। ब्रेन पद्धति क्या होता है? इसको ब्रेन लिपि या ब्रेन पद्धति। इसमें होता क्या है कि कोई भी अंधा है, बच्चा है, व्यक्ति है, उसको पढ़ाया जाता है। और पढ़ाया कैसे जाता है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। करते क्या है कि जो भी अक्षर होते हैं उनको क्या करते हैं? उभारते हैं। उभारने का मतलब उनकी इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है कि जब वो उसको हाथ से महसूस करें तो वो उनको पता चले कि ये क्या अक्षर। जैसे मान लो मैं ये लिखूँ प्रकाश, मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रकाश। अब आप आंख बंद करके यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये करते क्या है कि इस प्रकाश शब्द को ऐसे बनाते हैं, उभरे हुए। इस प्रकार से इसको लिखते हैं या उभारते हैं। अपन इसको उभारना भी कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ना, जो आपको डॉट डॉट दिख रही है, क्या होते हैं? ऊपर उभरे हुए जाते हैं कांटे के जैसे। अंधा व्यक्ति क्या करता है? उसके ऐसे हाथ लगाता है। हाथ लगाने के बाद में इसको क्या होता है? वो उभरे हुए महसूस होते हैं। और जहाँ तक ये पहला अक्षर होता है वहाँ तक ये कवर करते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये आकृति क्या है, ऐसी है। इनको स्टार्टिंग से, जब बचपन से इनको ये चीज़ें सिखाई जाती है, ऐसे ये पता कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं ब्रेल पद्धति, ब्रेन लिपि। ठीक है, तो करते क्या है इसके अंदर? ब्रेन पद्धति के अंदर उभारने का काम करते हैं। उभारते कैसे हैं? अक्षरों को ऊपर की तरफ क्या करते हैं? उभारते हैं, या इसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के ऊपर की तरफ कूरे देते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आँखों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है दूरदृष्टि दोष, एक होती है जरा दृष्टि दोष। अपने इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उसके बाद में अपन अगले क्लास में नए चैप्टर शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे आज ये ख़त्म हो जाए। आँखों से संबंधित बीमारियाँ पहले आती है दूरदृष्टि दोष, दूसरी आती है निकट दृष्टि दोष। पहले कौन सी है? दूरदृष्टि दोष है, और दूसरी है निकट दृष्टि दोष। अब जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि दूरदृष्टि दोष दूर की है, निकट दृष्टि दोष निकट की। ठीक है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूरदृष्टि दोष होती है, उसमें होता क्या है? उसमें दूर का तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना बच्चों इस बात का कि जो दूरदृष्टि दोष होती है उसमें होता क्या है? दूर का दिखाई देता है
नज़दीक का दिखाई नहीं देता। ठीक है, दूर का तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता। इसको अपन बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, निकट का दिखाई देगा, निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ध्यान रखने इस बात को। क्या दोनों को समझने के लिए क्या करना है आपको, दूरदृष्टि दोष, दूर का तो दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये आंखों से संबंधित कुछ बीमारियां। अब ये होती क्या है, इनको दूर कैसे करते हैं, उनके बारे में आपको मैं 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ाता जाता हूँ। तो पहले अपन देखेंगे दूरदृष्टि दोष। जैसे आप देखते हो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको दूर का दिखाई नहीं देता। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, उसके कई कारण भी हो सकते हैं। जैसे कुछ वृद्ध होते हैं, उनके साथ में ये घटना ज़्यादा होती है। ये घटना क्या होती है, ज़्यादा होती है। होता क्या है कि आंखों का जो लेंस होता है, आंखों का क्या होता है, जो लेंस होता है वो रेटिना पे क्या करता है, इमेज को फोकस से करता है। ये होता क्या है कि इसका जो फोकस बिंदु है ना, वहाँ पे इसकी इमेज ना बन के फोकस बिंदु से थोड़ी सी पहले बन जाती है। पहले बन रही है, इसका मतलब नज़दीक, इसका मतलब क्या हो गया, दूर का तो दिख रहा है लेकिन मतलब जैसे मान लो, चलो मैं इसको एक से समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये इसका फोकस बिंदु है। अब यहाँ पे इमेज बन रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इमेज यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे बन रही है तब क्या होती है, प्रॉब्लम आ सकती है। अब आती कैसे है, वो भी काम की चीज़ है कि पता कैसे चले कि किसके दूरदृष्टि दोष है और किसके निकट दृष्टि दोष है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल करवाऊँगा, उससे आप समझने की कोशिश करना। पहले आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि दूरदृष्टि दोष कौन सा होता है और निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है। होता क्या है इसके अंदर कि जो लेंस होता है ना, कौन सा होता है इसके अंदर, उत्तर लेंस। कौन सा लेंस काम में लेंगे इसके अंदर, उत्तर लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस। और ये उत्तर लेंस ही बनाया मैंने। और दूसरा कारण ये होता है कि जो नेत्र की समझन क्षमता होती है ना, समझन क्षमता, जिसको आप देखने की कैपेसिटी भी कह सकते हो, ये जब उम्र के साथ में क्या होती है, कम ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त ये प्रॉब्लम आती है, दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष। तो इसका होता क्या है कि दूर का देखने के लिए प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, लेकिन बनता कहाँ पे, यहाँ बनता है, पास में बनता है। और पास का देखने के लिए यहाँ बनना चाहिए, लेकिन बनता कहाँ पे, यहाँ पे बनता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उचित साइज का, उचित मात्रा का क्या करते हैं, उत्तर लेंस काम में लेते हैं। ये उत्तर लेंस क्या करता है, इस इमेज को एक जगह फोकस करता है और वहाँ पे फोकस करता है जहाँ पे इसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये था दूरदृष्टि दोष। समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ कि इससे दूर होने के लिए, इस दोष से बचने के लिए क्या रहते हैं, उचित क्षमता का उत्तर लेंस। इसे मान लो इसकी फोकस बिंदु है। अब फोकस बनना तो यहाँ चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन बन कहाँ पे रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इमेजिन करते हैं अपन, यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि उत्तर लेंस क्या करता है, उसको वहाँ पे फोकस ना करवा के इसको यहाँ पे फोकसित करवाता है, और तब इमेज वैसी की वैसी बनती है। या तो अपन इसके लिए चश्मा यूज में होते हैं या इसके लेंस डलवाते हैं। आपने देखे होंगे बूढ़े लोगों के जो चश्मे होते हैं ना, वो थोड़े से राउंडेड शेप के होते हैं। पास आओ, आपको खड्डा सा दिखाई देता है। जब आप इसको अपने पास में करते हो तो आपको खड्डा सा दिखाई देता है। खड्डा से क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या करता है, आसपास की वस्तु होती है उसको तो क्या करता है, दूर लेके जाता है, और जो उनको देखना होती है उसको क्या करता है, पास में लेके आता है। ये था आपका दूरदृष्टि दोष। अब अपन देखते हैं निकट दृष्टि दोष। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। निकट दृष्टि
दोष। सेम इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, मतलब यहाँ पे अपन ने उत्तल लेंस लिया था ना, कौन सा लेंस लिया था अपन ने, उत्तल लेंस लिया था। यहाँ पे अपन लेंगे बाईफोकस, द्विफोकस, मतलब द्विफोकस का मतलब जिसका फोकस क्या हो, दो तरीके से हो, मतलब ऐसा हो, ऐसा होने का मतलब जैसे सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इस प्रकार का काम में लिया जाता है। ये क्या करता है, दूर की बिंदु को पास में और पास की बिंदु को दूर में लेके आता है। यह था आपका निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष। अब इसके अलावा आपने एक चीज और सुनी होगी, एक नाम आपने और सुना, वो है रतौंधी। मतलब दिन में दिखाई देना लेकिन रात में दिखाई नहीं देना। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इसके कारण क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो इसका कोई निवारण नहीं है। हाँ, इसका निवारण एक ही है कि कभी कभी कुछ लोगों की क्या हो जाती है, ये कुछ कारणवश हो जाती है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से भी रतौंधी रोग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, विटामिन ए से भरपूर जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो काम में लेने चाहिए। तो वो चीज़ें आपको काम में लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये अपना चैप्टर है आज का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों।